Good morning, students. This is Satish Kumar, and in this video we'll be discussing about the question answers from the chapter respiration. So firstly we'll be discussing some multiple choice questions. The first question is, the food that provides us with quick energy is, the options are starch, glucose, protein and fat. So as you know that it has been shown in advertisements also, for instant energy we used to take glucose. So option B will be the right answer, that is glucose. Now we'll be having question number second. No energy is released during, यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस दिए हुए हैं ऑप्शन वाइज. सो यू हैव टू टेल कि इनमें से किस प्रोसेस में से एनर्जी रिलीज नहीं होती है. इज इट एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, ब्रीदिंग और ऑल ऑफ दीज? सो in all these processes there is no chemical change or a reaction take place. That's why energy is not released in any of the process. So option D will be the right answer, that is all of these. Next question number third. Exchange of gases takes place during. Exchange of gases कब होती हैं? Is it during respiration, circulation or transpiration or breathing? तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, इनहेल और एक्सहेल होता है, वो कब होता है? इट इज ड्यूरिंग ब्रीदिंग. सो फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ. द नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इज. आपको पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में बहुत कम एनर्जी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है. सो यहाँ पे 20, 38, 382 एंड 2 मॉलिक्यूल्स आर द ऑप्शन. So option B will be the right answer, that is 2 molecules. Next is question number 5. The end products of aerobic respiration are. जब aerobic respiration हो जाता है तो उसके end products क्या आते हैं हमारे पास? That is CO2, H2O plus 3 ATP और CO2 plus O2 plus 2 ATP और CO2 and glucose एंड CO2 एंड H2O प्लस 2 ATP. इनमें से कौन सा आपके पास प्रोडक्ट आता है? तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो रिलीज होते ही हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में, और 38 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एनर्जी के रिलीज होते हैं. सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज देयर. डैश इज द कॉमन पैसेज ऑफ फॉर एयर एंड फूड इन ह्यूमंस, दैट इज फ्रेयाक्स. दैट ऑप्शन सी. फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, फ्रेयाक्स. Now question number 7. The right lung is 2-lobed, 1-lobed, 3-lobed और no-lobed. आपको पता है जो राइट लंग होता है वो लेफ्ट लंग से साइज में भी बड़ा होता है और उसके अंदर कितनी लोब्स होती हैं? There are 3 lobes. So for question number 7 option C will be the right answer, that is 3-lobed. Next question number 8. During inspiration the rib cage moves. जब हम इंस्पायर करते हैं मतलब इनहेल करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, तो जो हमारा रिब केज जो होता है, जो हमारे चेस्ट वाला पोर्शन होता है, वो कैसे मूव करता है? अपवर्ड एंड आउटवर्ड, डाउनवर्ड ओनली, इनवर्ड एंड डाउनवर्ड, इनवर्ड ओनली. तो जब सांस हमारी बॉडी के अंदर बढ़ता है तो क्या होता है? हमारे जो चेस्ट कैविटी है उसका साइज इंक्रीज होता है. तो उस वजह से जो रिब केज की मूवमेंट होती है वो कहाँ होती है? अपवर्ड एंड आउटवर्ड. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर. Next, we'll be having question number 9. What is the average breathing rate in a newborn baby? एक newborn baby के अंदर average breathing rate कितना होता है? So जो newborn baby होता है उसको energy की requirement बहुत ज़्यादा होती है, because at that time his body is growing, ठीक है. So for that his or her breathing rate will also be greater as compared to normal rate. So the option D will be the right answer, that is 60 times per minute. एक मिनट में 60 times ब्रीथ करता है जो न्यू बॉर्न बेबी होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस. जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, क्योंकि प्लांट्स आर ऑल्सो रेस्पायरिंग, ठीक है, वो भी रेस्पिरेशन करते हैं तो उन्हें भी गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है. तो उनकी बॉडी के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो किसकी वजह से होता है? इट इज ड्यू टू ट्रांसपिरेशन. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर. और ये ट्रांसपिरेशन किसकी वजह से होता है? स्टोमाटा की वजह से होता है, जो टाइनी ओपनिंग्स होती हैं लीव्स के ऊपर. ओके, देन विल बी हैविंग द लास्ट क्वेश्चन इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11. The small air holes of the body surface
ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड, जो इंसेक्ट्स की बॉडी सरफेस के ऊपर टाइनी होल्स होते हैं जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दे आर नोन एज स्पाइरिकल्स. So for question number 11, option B will be the right answer. Now we are having fill in the blanks. So the first one is the cause of muscle cramp is dash respiration. ठीक है, जो मसल क्रैम्प्स होते हैं वो कौन से रेस्पिरेशन की वजह से होते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से होते हैं. द सेकंड वन इज डैश इज एन एनारोब. एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है. सो दैट इज बैक्टीरिया. डैश इज द पिगमेंट कैरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू द सेल्स. वो कौन सा पिगमेंट होता है जो ऑक्सीजन हमारा जो लंग्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है उसको बाकी बॉडी सेल्स तक लेके जाता है? दैट इज ब्लड. ब्लड इज द राइट आंसर. Then next is question number 4. Wine and beer are made by the process of dash. Wine और जो beer होते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? They are made by fermentation. ठीक है, जो कब होता है? जब anaerobic respiration होता है. Next question number 5. During respiration, energy is released in the form of. किन molecules की form में energy release होती है? That is ATP. Now the sixth one. Dash is also called voice box. Larynx is called the voice box. Larynx. Larynx. Next is question number 7. The breaking down of glucose into carbon dioxide and waters occurs in. जब ग्लूकोज टूटता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तो इस टाइप के रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. The lungs contain millions of dash through which exchange of gases takes place. हमारे लंग्स के अंदर वो कौन सा पार्ट होता है जिसकी हेल्प से गैशियस एक्सचेंज होता है? सो दे आर नोन एज alveoles. Question number 9. The allergic response which causes air passage to be narrowed is called. वो एलर्जिक रिस्पॉन्स क्या होता है जिसकी वजह से जो हमारे ब्रीदिंग जो एयर पैसेज होता है वो नैरो हो जाता है? दैट इज नोन एज अस्थमा. क्वेश्चन नंबर 10. ब्रीदिंग रेट इज डैश ड्यूरिंग एक्सरसाइज. जब हम एक्सरसाइज करते हैं तब हमारा ब्रीदिंग रेट क्या होता है? बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है. लास्ट इन द फिल इन द ब्लैंक्स इज द थिन वॉल्स ऑफ एल्वियोली आर रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज. जो एल्वियोलीज की जो इंटरनल लीनिंग होती है हमारी उसके अंदर क्या होती हैं? रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज होता है. नेक्स्ट विल बी हैविंग ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स टाइप, ऑल्टरनेटिव टाइप रिस्पॉन्स क्वेश्चन. क्वेश्चन फर्स्ट इज वी इनहेल थ्रू आर नोस्ट्रिल्स. दैट्स ट्रू. हम अपनी जो नोज के अंदर नोस्ट्रिल्स होते हैं उनके थ्रू हम क्या करते हैं? इनहेल करते हैं. सेकंड वन इज ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस. मतलब ब्रीदिंग में क्या होता है? इनहेल होता है और एक्सहेल होता है एयर का, तो वो एक फिजिकल प्रोसेस है, उसमें कोई केमिकल एक्टिविटी नहीं होती है. केमिकल एक्टिविटी रेस्पिरेशन में होती है. द थर्ड इज एरोबिक रेस्पिरेशन रिलीजेज लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी देन एनारोबिक रेस्पिरेशन. एरोबिक रेस्पिरेशन में कम एनर्जी निकलती है एनारोबिक से. दिस इज फॉल्स. ये उल्टा दे रखा है. एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी निकलती है एज कंपेयर टू एनारोबिक. एपिग्लॉटिस इज अ कॉमन पैसेज ऑफ फूड पाइप एंड विंड पाइप. दिस इज ऑल्सो फॉल्स. जो कॉमन पैसेज होता है वो क्या होता है आपका? दैट इज pharynx. Next we'll be having some right wrong type question. The first one is plant take in oxygen only during day. This is wrong. When you blow out air through lime water it turns milky. Yes, this is right because of the presence of carbon dioxide. The third one is at rest the breathing rate of newborn baby will be less than that of an adult. जब वो रेस्ट भी कर रहा होता है तो ब्रीदिंग रेट जो होता है न्यू बॉर्न बेबी का वो क्या होता है? ज्यादा ही होता है एडल्ट से. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ वी आर हैविंग यस नो टाइप क्वेश्चंस. डू ऑल इंसेक्ट्स हैव ट्रैकियल सिस्टम. क्या सभी इंसेक्ट्स के पास ट्रैकिया होता है? दिस इज नो, क्योंकि सब इंसेक्ट्स के पास अलग अलग ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं. डज द लेफ्ट लंग हैज 3 लोब्स. दिस इज ऑल्सो नो. जो 3 लोब्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? हमारे राइट लंग में होते हैं. The last one is the rib cage held together in front by breastbone? जो रिब केज होता है उसको बाइंड करके रखने का, होल्ड करके रखने का काम किसका होता है? जो हमारी ब्रेस्ट बोन होती है. दिस इज ट्रू एंड दिस इज यस. एनालॉगी टाइप क्वेश्चंस में आपका पहला है जो फिश होती हैं वो गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करती हैं और मैन किसके थ्रू करता है? लंग्स के थ्रू. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच.